आपके इस खास एपिसोड में, जिसमें हम आज भारत के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आपको पता है कल एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के नामों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत के नाम वैसे तो पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। तो भारत के कई सारे नाम हैं, जैसे पहला नाम हिंदुस्तान, जो कि ईरानियों के द्वारा दिया गया है। भारत जो कि भरत वंश से आया हुआ है। तीसरा नाम है आर्य, आर्यव्रत, जो कि आर्यों के द्वारा दिया गया। अगला नाम है इंडिया, जो यूनानियों ने दिया। और अगला नाम है हमारा जम्बूद्वीप, जो कि पारसियों के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये तो हुआ है हमारे भारत के नाम। एक नाम जो कंपटीशन में पूछा जाता है उसको मैं भी बता देता हूं, जो कि संविधान में लिखा गया है। संविधान में हमारे भारत का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। ये तो हुआ है हमारे देश के नामों की जानकारी। आगे हम देखते हैं भारत की स्थिति। तो हम भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे। कल हमने ग्लोब पढ़ा था, तो उसी ग्लोब को मैं फिर से बनाता हूं। ये आपको पता होगी, ये 0 डिग्री लाइन है, जिसे इक्वेटर कहेंगे। ये हमारी कर्क रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो कि 23.5 डिग्री पर होती है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री पर है। यदि आप ग्लोब के बारे में देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले लेक्चर को अवश्य देखें। इसमें हम भारत की स्थिति देखेंगे। ये हमारी लाइन है, ये ग्रीनविच लाइन कहलाती है, ऐसे भी हम 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ये हमारी वेस्ट और ये ईस्ट। हमें पता है हमारा भारत यहाँ स्थित है। ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। यहाँ पे हमारा भारत है। तो हम देखते हैं भारत की स्थिति। ये तो हो गया भारत। तो दोस्तों ये हमारा भारत बन चुका है। अब इसमें हम भारत की स्थिति के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा भारत जो ग्लोब था। अभी ग्लोब में देखा था हमने, पूर्वी अक्षांश में स्थित था, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये ग्लोब है और हमारा भारत यहाँ है। तो ये पूर्व हुआ और ये हुआ हमारा उत्तर। तो हमारा भारत कहाँ पे उत्तर था? उत्तर पूर्व में। तो मैं बताता हूँ इसका विस्तार कितने डिग्री है। तो हमारा भारत 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यदि हम पूर्व की बात करें तो 68 डिग्री
68.7 डिग्री पश्चिमी अक्षांश से 97.25 डिग्री पर स्थित है। अभी आप एक बार फिर से सुने, मैंने अभी कहा था हमारा भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। तो जब भी हम बात करेंगे भारत के अक्षांश या भारत के विस्तार की, तो हमारा भारत 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे, ना कि इसे दक्षिण। इसे दक्षिण नहीं, इसे नॉर्थ या उत्तर ही बोलेंगे। 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हम पूर्व में स्थित है, इसलिए हम 68.7 डिग्री पूर्वी अक्षांश से 97.25 पूर्वी अक्षांश बोलेंगे, इसे हम पश्चिमी नहीं बोलेंगे। तो ये तो वही हमारी भारत की स्थिति, हमारा भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है। अब हम भारत के विस्तार की बात करते हैं। जो हमारे भारत की लेंथ है किलोमीटर, यानी भारत की लेंथ हुई 3214 किलोमीटर। और यदि हम भारत की विड्थ की बात करें तो भारत की विड्थ होगी 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। ये तो हो गई हमारे भारत की लेंथ और विड्थ। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देश कुछ ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश में भी दो प्रश्न हैं, एक तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले और एक वो देश जो भारत के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तान, सबसे पहला देश पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये तो हो गए हमारे पड़ोसी देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और दो देश ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी हैं लेकिन सीमा साझा नहीं करते, जिसमें एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव है। तो मैं बताता हूँ इसमें कौन सा देश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, यानी सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा कौन करता है। तो मैं पहले तो इन्हें याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जो आपको शायद पसंद आए। बचपन में मैं इनके नाम लिख लेता हूँ। वहां से आएगा बांग्लादेश, यहाँ से आएगा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इसमें साइलेंट रहेगा, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये सबसे पहले आ रहा है। तो ये भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है इस तरह से। और ये भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 96 किलोमीटर। उसके बाद आएगा चाइना, जो दूसरे नंबर पे है भारत के साथ सीमा साझा करने में, जो कि 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसी तरह से एक क्रम है, सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान, जो केवल 106 किलोमीटर सीमा को साझा करता है। ये तो हो गए हमारे पड़ोसी देश। उसके बाद दो देश और रह गए, मालदीव और मिनीकॉय, जो कि भारत के साथ कोई भी सीमा साझा नहीं करते, हमारे केवल पड़ोसी देश हैं। तो हम भारत की जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है यहाँ तक तो पाकिस्तान है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक भारत की जलीय सीमा है। तो इस जलीय सीमा की टोटल लेंथ कितनी है, तो मैं यदि लेंथ की बात करूं तो ये टोटल इसकी लंबाई होगी 6100 किलोमीटर, यानी केवल भारत की स्थलीय सीमा जो जल से टच करती है वो 6100 किलोमीटर है। और भारत की स्थलीय सीमा जो अन्य देशों से टच करती है उसकी जो लेंथ है 15,200 किलोमीटर है। लेकिन भारत के जो अन्य द्वीप हैं, ये एक द्वीप है हमारा अंडमान निकोबार, एक ये है हमारा लक्षद्वीप,
यदि हम इन द्वीपों की भी जलीय सीमा को ऐड कर लें तो ये टोटल जलीय सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर लगभग। तो ये तो हो गई हमारी स्थलीय और जलीय सीमा। अब हम बात करते हैं भारत के पूर्व में अंडमान और निकोबार को मिलाने वाला कौन सा चैनल है। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल मिलाता है। उसके बाद हम बात करें श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा जलडमरू मंडल स्थित है। तो यहाँ पे पाक जल संधि स्थित है, जिसे हम भारत और श्रीलंका को मिलाने वाली जो जल संधि है इसे हम पाक जल संधि बोलते हैं। ध्यान रखना, पाकिस्तान यहाँ पे है लेकिन इस जल संधि को पाक जल संधि बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। अब मैं यदि इनकी बात करूं, जैसे ये हमारे भारत का द्वीप समूह है, एक ये द्वीप समूह है, इस प्रकार के कितने द्वीप समूह है। तो बंगाल की खाड़ी इस साइड में हमारे टोटल 204 द्वीप समूह स्थित है और इस साइड में कुल 43 द्वीप समूह है, जिसमें से केवल लक्षद्वीप पर 36 द्वीप समूह स्थित है। यानी भारत के टोटल द्वीप समूह की बात करें तो भारत के कुल 247 द्वीप समूह हैं। ये तो हो गए हमारे द्वीप समूह के बारे में। एक अगला पॉइंट कर्क रेखा के बारे में बात करता हूँ। हमें पता है कर्क रेखा हमारे भारत को बीच से काटती है। तो बात करेंगे कर्क रेखा पर कितने राज्य पड़ते हैं या कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले ये 8 राज्य हो चुके हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ जो आपको याद करने में आसानी देगी। मित्र पर गमछा जार। मां से होगा हमारा मिजोरम, ता से होगा त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो ये हुआ हमारे कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।